हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या आप तक अब अभी वहीं पे फंसे हुए हैं? वैल्यू पुट करने में अभी तक आपको प्रॉब्लम हो रही है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में आप वैल्यू रखते हैं, प्लस माइनस में गलतियां हो जा रही है, तो आज की क्लास आपके लिए है। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। कल की वीडियो में हमने NCERT क्लास 7 एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 को कवर किया था। आज के क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 को कवर कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 को कवर करेंगे। तो चलिए बिना टाइम खराब किए हुए चलते हैं अपने स्लाइड पे और समझते हैं अपने क्वेश्चन को। ओके गाइस, चलते हैं। देखिए, यह है एक्सरसाइज 10.2, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 आज हम करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आ गया हमारे सामने, हमारी स्लाइड खुल गई है। तो देखिए, अब पहले हम एक वैल्यू पुट करना सीख रहे थे, अब हमारे सामने दो वैल्यू पुट करना है। तो वैल्यू एक पुट करना हो या दो या तीन या चार, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। रूल सबके लिए वही है, आपको वो रूल्स ही याद रखना है जो मैंने आपको बताए हैं। साइन के लिए भी, मल्टीप्लाई में साइन को कैसे यूज करते हैं, और सम प्लस माइनस करते समय हम साइन को कैसे यूज करते हैं। ठीक है, अगर वो चीज़ अगर आपके ध्यान में है तो ठीक है, नहीं अगर आपने मेरे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले उनको जाके कवर कर लीजिए। ठीक है, डायरेक्ट इस वीडियो पे आइएगा तो आपको दिक्कत हो जाएगी। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। देखिए, अब हमारा जो क्वेश्चन 5 है उसमें हमें दो वैल्यू दी गई है। एक हमें दिया गया है कि ए की वैल्यू आपको 0 रखनी है। जहाँ भी आपको ए दिखता है वहाँ पे आपको ए को रिप्लेस करके वैल्यू कितनी पुट करनी है? 0। और एक हमें दिया हुआ है बी की वैल्यू दी हुई है हमें -1। क्या दिया हुआ है? -1। जहाँ भी आपको बी शो होता है उसको रिप्लेस करके -1 हमें वहाँ लिखनी है। तो हमारा क्वेश्चन है, देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 2a + 2b। ठीक है, यही हमारा क्वेश्चन है, ये आप देख पा रहे हो। यही क्वेश्चन 5 नंबर का पहला क्वेश्चन है। तो देखिए, हमें पहले 2 है तो हमने 2 लिख दिया। अब हमें बोल रहा है ए की वैल्यू आपको लिखना कितना है, तो ए की वैल्यू हमें पुट करना है 0। हमने 0 पुट कर दिया, +2 लिख दीजिए। और v का वैल्यू आपको कितना पुट करना है, तो -1, तो हमने लिख दिया है -1। ठीक है, अब हम यहाँ से सॉल्यूशन करते हैं अपना। तो देखिए, मैंने बताया हुआ है कि दुनिया के कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर उसको हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा 0 आता है। ठीक है, यहाँ तक कवर हो गया हमारा। प्लस है, प्लस लिख दीजिए। अब देखिए, मैंने बताया था कि मल्टीप्लाई करते समय अगर माइनस की संख्या आपको ऑड नंबर में दिखे, मान लीजिए आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो अगर यहाँ पर माइनस कितना है, 1 है, 1 क्या है आपका? ऑड नंबर है। तो माइनस जब भी ऑड नंबर में दिखे तो आंसर में हमेशा माइनस होता है। आंसर में हमेशा आपको माइनस आएगा ही आएगा, याद रख लीजिए। तो चलिए, माइनस तो साइन हमने कवर कर लिया। अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो आंसर कितना आएगा? 2 ही आएगा। चलिए, अब हम 0 में कोई भी नंबर को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, आंसर तो सेम आना है। तो अगर हम 0 में -2 को करते हैं तो आंसर कितना आएगा? -2 ही आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए क्या आ गया, -2। अब हम आंसर चेक करते हैं अपना। देखिए हमारा आंसर कितना आया है, -2। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए हमारे सामने आ चुका है, इसको हम समझते हैं। यह है आपका क्वेश्चन जिसमें आपको वैल्यू पुट करनी है। हम यहीं पे वैल्यू पुट करते हैं। 2 है तो पहले हम लिख देते हैं 2। ए के प्लस पे हमें लिखना है 0। क्या लिखना है? 0। 0 का स्क्वायर लिख दीजिए, चलिए कोई बात नहीं। प्लस प्लस लिखते हैं बी का स्क्वायर। बी के जगह पर हमारा -1 है तो उसका हम स्क्वायर लिखेंगे। और नीचे है +1, उसके साथ क्या है, एक +1 भी है, उसको भी लिखेंगे। तो देखिए, 0 किसी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा उसको आंख बंद करके आपको क्या लिखना है, 0 हो गया। और देखिए यहाँ पर -1 का स्क्वायर, यानी -1 का स्क्वायर का मतलब -1 गुने -1 2 बार। और मैंने बोला है जहाँ भी माइनस आपको मल्टीप्लाई में इवन नंबर में दिखे, दो क्या है आपका इवन नंबर, तो आंसर हमेशा क्या आता है, प्लस में। तो देखिए यहाँ पर पहले तो साइन आपको प्लस लिख देना है। और 1 × 1, 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 1 ही आएगा। 1 1 जा 1 और +1 आपका एक पहले से था तो उसको भी लिख देंगे। इसको सॉल्व करिए, 0 को किसी में ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें कोई फर्क तो है नहीं। 1 1 कितना हो जाएगा आपका, 2। तो इसका आंसर कितना आ गया आपके पास, 2। क्लियर? समझ में आ रहा है आपको? इजी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। 3 को, क्वेश्चन थोड़ा लंबा होने से घबराने की जरूरत नहीं है, काम सब में सेम करना है।
आप अपने ऊपर यकीन रखिए कि आप कर सकते हैं, तो आप कर लेंगे। क्वेश्चन देख के घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 भी हम करते हैं आपके लिए। ये आपका क्वेश्चन है, इसमें वैल्यू पुट करते हैं। 2 है, हमने 2 लिख दिया। ए के जगह पे हमें पता है 0 है, 0 का स्क्वायर। बी के जगह के प्लेस पे हमें पता है -1 है। क्लियर? ठीक है। फिर है प्लस, प्लस लिख देते हैं। 2 है, 2 लिखेंगे। ए की जगह पर हमें वैल्यू है 0 और बी की जगह पर हमें वैल्यू है -1 का स्क्वायर। ठीक है। प्लस है, फिर प्लस लिखेंगे। ए की जगह पर 0 और बी की जगह पर -1। हमने सबका वैल्यू पुट कर दिया हमने। ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करिए। देखिए इसमें मल्टीप्लाई में 0 दिख रहा है, मल्टीप्लाई में 0, एक 0 दिख रहा है आपको, पूरा आंसर क्या हो जाएगा? 0। ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस है, प्लस डाल दीजिए साइन। 1 यहाँ पर मैंने बताया अभी एक करके आपको कि -1 और -1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या होता है? +1 में आता है। तो ये बन जाएगा +1। अब +1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 ही आएगा। आएगा ना 2? ठीक है। नहीं नहीं सॉरी, इसमें भी तो आपको एक 0 दिख रहा है, इसमें भी क्या दिख रहा है आपको? इसमें भी तो 0 दिख रहा है। तो जब 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई, चाहे उसमें और भी कितना नंबर क्यों ना जोड़ दे, वो हमेशा क्या हो जाएगा? 0 प्लस। तीसरे नंबर पे देखिए इसमें भी 0 मल्टीप्लाई दिख रहा है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? 0। और कितना भी 0 को जब हम ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0। क्लियर? तो देखिए क्वेश्चन कितना बड़ा था और इसका आंसर देखिए कितना छोटा आया है कि नहीं है? तो घबराने की तो बात है नहीं कुछ। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 को भी देखते हैं, यहीं से वैल्यू पुट कर लेते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन, इसमें हमें वैल्यू पुट करते हैं। ए का स्क्वायर, ए के जगह पर हमें क्या है? 0 का स्क्वायर प्लस ए बी, तो ए की जगह पर 0 और बी की जगह पर -1 और प्लस है 2 प्लस 2। तो देखिए इसमें भी सेम करना है, 0 का स्क्वायर है तो 0 ही हो जाएगा आंसर। दूसरे नंबर पे भी 0 मल्टीप्लाई है तो आंसर हो जाएगा 0 और +2। तो अब हमें प्लस माइनस करना है, तो प्लस देखिए 0 में किसी में भी प्लस करिए माइनस करिए कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 2। आंसर क्या हो जाएगा? 2। अब क्लियर है? ठीक है। आप पेन पेपर लेके ही बैठेंगे, मैं आज कहना भूल गई, लेकिन जब भी मेरी क्लास करने के लिए आप बैठें तो प्लीज़ पेन पेपर पेंसिल कॉपी सब कुछ लेकर ही बैठिए, क्योंकि मैथ सुनने की चीज़ नहीं है जब तक आप मेरे साथ प्रैक्टिस नहीं करेंगे। या तो पहले आप वीडियो देख लीजिए, फिर दोबारा जब एक बार पेन पेपर के साथ मेरी वीडियो को देखिए। ये मेरा सजेशन है अगर आप अपने मैथ को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो। ठीक है। आपका टाइम भी बचेगा और साथ साथ में आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 में आपको अब वेरिएबल चेंज हो गया। देखिए वैल्यू हमेशा x y z का चेंज होता रहता है ना। अब इस क्वेश्चन में हमें x की वैल्यू 2 दी गई है, x की वैल्यू 2 दी गई है, तो हमें जहाँ भी x दिखेगा वहाँ उसको रिप्लेस करके हमें उसकी जगह पर क्या लिखना है? 2 लिखना है। इस चीज़ का ध्यान रखिए, ये नहीं कि पहले क्वेश्चन के ही फ्लो में बहते चलेंगे आप, नहीं। क्वेश्चन आपको पढ़ना है कि वैल्यू अब x की कितनी हो गई है, हमें उसके प्लेस पे कितना वैल्यू रखना है। क्लियर? तो चलिए मैं क्वेश्चन को थोड़ा और ऊपर कर लेती हूँ। ये रहा हमारा क्वेश्चन। हाँ, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। चलिए अब हमारा क्वेश्चन है 6 का फर्स्ट, ये रहा हमारा क्वेश्चन, इसी में हमें वैल्यू पुट करनी है। तो चलिए हम यहीं पे वैल्यू पुट करते हैं। x पहले है तो x के जगह पर हम कितना लिखेंगे? 2। ओके। फिर है +7 तो हम लिखेंगे +7। फिर है +4 हम लिखेंगे +4। फिर है ब्रैकेट में x, तो x की जगह पर हमें लिखना है 2 और -5। क्लियर? वैल्यू हमने रख दिया। अब हमें सिंप्लीफाई कर लेना है इसको। तो सबसे पहले बोर्ड मास में हम किसका काम करते हैं? ब्रैकेट का। ठीक है, याद रखिए। ब्रैकेट के बाद किसका काम करते हैं? ऑफ का। और उसके बाद किसका काम करते हैं? डिवाइड का। उसके बाद मल्टीप्लाई का। तो हमें सबसे पहले तो ब्रैकेट दिख रहा है, तो हम सबसे पहले किसका काम करेंगे? ब्रैकेट का। ये खास ध्यान रखिए, तो आपका आंसर गलत हो सकता है। तो चलिए पहले हम ये सारा नंबर लिख लेते हैं। 2 + 7 + 4 और ब्रैकेट में 5 में से 2 को निकालेंगे तो आंसर कितना आएगा? आप समझ चुके होंगे, मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है। 2 में से अगर -5 निकालेंगे तो आंसर आएगा -3। इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि 5 रुपये आपने कर्ज लिए थे किसी से, तो 2 रुपये आपने पेड कर दिए हैं, तो अभी भी आपके पास 3 रुपया कर्ज है। इस तरीके से भी समझ सकते हैं माइनस वाले क्वेश्चन को।
चलिए अब हम ब्रैकेट का काम खत्म करते हैं। 2 + 7 और ये देखिए ये ब्रैकेट यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या है, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 4 × 3 = 12 और माइनस मल्टीप्लाई में ऑड नंबर में है तो यहाँ पर साइन किसका आएगा, माइनस का। यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब हम करते हैं बोर्ड मास के हिसाब से, पहले किसका काम होगा, प्लस का। ठीक है, तो 7 और 2 कितना हो जाएगा, 9, 9 - 12। अब 12 में से अगर हम 9 को निकालते हैं, 12 में से हम 9 को निकालते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा, 3। और साइन हमेशा बड़े नंबर का लिखा जाता है, तो इसमें 9 बड़ा है या 12, तो 12 बड़ा है, तो 12 के पहले कौन सा साइन है, माइनस का, तो आंसर हो जाएगा -3। क्लियर है, क्लियर है सभी को? अगर क्लियर है तो कमेंट में प्लीज़ क्लियर लिखिए। जो कि आप वीडियो देख के निकल लेते हैं चुपचाप, क्लियर लिखिए ताकि मुझे भी तो पता चले बच्चे पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब बस ये ध्यान रखिए कि अब आपको x की वैल्यू 2 रखनी है। ठीक है, चलिए वैल्यू पुट करते हैं फटाफट। देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, और इसमें हम वैल्यू रखते हैं 3, x की जगह पर 2 + 2, ठीक है, +5, और x की जगह पर हम 5 और 2 को ऐसे अगर लिखेंगे तो ये 52 बन जाएगा, इसलिए यहाँ पे हमें ब्रैकेट लगाना जरूरी है ताकि पता चले 5 अलग है और 2 अलग है, -7। ठीक है, ओके। ब्रैकेट का काम पहले कर लीजिए, 3 और ब्रैकेट में 2 मिलके कितना बन जाएगा ब्रैकेट के अंदर, 4। ठीक है, यहाँ पर आप मल्टीप्लाई भी लिख सकते हैं, चलिए कोई नहीं, प्लस, और ये कितना हो जाएगा, 5 × 2 = ब्रैकेट का काम करिए, 5 × 2 = 10 -7। ठीक है, -7 है तो -7 लिख दिए। अब इसका काम कर लीजिए ब्रैकेट का, 4 × 3 = 12 + 10 और -7। बोर्ड मास के हिसाब से पहले एडिशन का काम कर लीजिए। इसमें देखिए डायरेक्ट स्टेप है, मैं यहीं पे लिख देती हूँ। 12 और 10 को ऐड करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा, 22। 22 में से कितना निकालना है, 7। 22 में से अगर आप 7 निकालेंगे तो आंसर कितना आएगा आपका, 15। क्लियर है, देखिए आंसर कितना आ गया आपका, 15। ठीक है, इजी है, बस थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 में हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। ठीक है, आप चलिए 2 क्वेश्चन मैं आपके लिए आज होमवर्क छोड़ती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 आप मुझे कुछ अलग तरीके से बना के दिखाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 ये आपका होमवर्क है। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम 10.2 को ख़त्म करेंगे और हम अच्छे से साइन को समझेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए।